अस्सलाम वालेकुम, सैयद उमैर अख्तर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे जी आप लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ले जी आजकल जो है ना वो बड़ा टॉपिक छिड़ा हुआ है बिजली के बिलों का। तो बिजली के जो बिल है जी वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि हमारे जितने हुक्मरान हैं वो तो सब इकट्ठे हो गए, लेकिन यार हमें कोई इत्तेफाक नहीं है कि हम भी इकट्ठे हो जाएं। आज टॉपिक है जी हमारा बिजली के बिलों का। आपको पता होगा कि आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं और हद से ज़्यादा आ रहे हैं जी। एक आम बंदा जो है वो 30 से 40 हज़ार रुपये कमाने वाला जो बंदा है वो कैसे अपना बिजली का बिल अफोर्ड करेगा? जो 30,000 35,000 नॉर्मल एक बंदा कमा रहा है उसका जो बिजली का बिल है वो मेरा ख्याल है कम से कम भी जो है ना इस टाइम 12-15 हज़ार रुपये आ रहा है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा है। अब बात ये है कि यार देखें, आम बंदा जो है जो थोड़े से पैसे कमा रहा है वो कैसे बिजली का बिल देगा? अभी मैं कल भी देख रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा है, एक मस्जिद है उसका बिल ज़्यादा आ गया, उसको ताला लग गया। वो कहते हैं पूरे इलाके से, पूरे मोहल्ले से भी हमने अगर पैसे इकट्ठे किए हैं तो वो पैसे जो हैं इतने नहीं हो सके हैं कि हम बिल दे सकें। ज़ाहिर बात है लोगों के जो हालात हैं, जो एक माड़ा सा बंदा है जिसकी एक नॉर्मल इनकम है 30-35-40 हज़ार की, वो अपने बच्चे पालेगा या क्या करेगा? जितना हो सकता है लोग अल्लाह के नाम पे देते हैं जी। और बात ये है कि इस वक्त बिजली के जो बिलों का एक बम है वो गिराया गया है सबके सरों में। तो जी ये बम ही है जी, ये मेरी नज़र में। ये बात ये है कि अगर हम इसकी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में होना पता है क्या है? हम एक वैसे तो हम एक हजूम हो गए हैं ना, कौम तो हम रहे नहीं। अब कौम होते तो हम इकट्ठे होते। जिसके पास हैं पैसे वो जमा करवा रहा है, जिसका सर रहा है वो ठीक है। अब एक आम बंदा जो है वो बेचारा, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी, वो अब हमारे एक राशिद महमूद साहब हैं, वो जो फिल्म एक्टर हैं, ड्रामा एक्टर हैं, वो बेचारे आजकल बहुत परेशान हैं और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है बेचारे। 45 हज़ार के बिल के पीछे उन्होंने कहा जी अल्लाह मुझे मौत दे दे, ऐसी बात उन्होंने की है। लेकिन यार कोई आम बंदा ऐसी बिला वजह बात नहीं करता जब तक मतलब कि उनकी इनकम भी नहीं आ रही होगी। और ऐसे कई लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कि हम इसको कैसे जो है ना वो हमारे कोई भी गवर्नमेंट का जो बंदा है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा जी। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं ना वो पता है क्या, हर बंदा अपने सर पे अपनी जो है ना गेम चला रहा है। बाकी जो हमारे करते धरते जो हैं हमारे, उनका कोई कमाल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। सब बंदे अपनी अपनी भाग दौड़ में गेम चला रहे हैं और वो उनकी गेम चल रही है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज़ दी हैं जी, इतने टैक्सेस ले रहे हैं, टैक्स आए दिन कोई ना कोई नया टैक्स लगाया होता है। यार हम जो कौम है हम कब इकट्ठे होंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आती, हम जो कौम है हम कब इकट्ठे होंगे कि हम इकट्ठे हों, हम गवर्नमेंट से पूछें कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। कोई पूछने का सवाल अगर हो तो वो कहते हैं जी इसको उठा लो, हर बंदे को उठा लो। भाई क्या मतलब कि आखिरत नहीं है तुम लोगों की? मरना नहीं है तुम लोगों ने? हर बंदे को उठाने की जो है वो ठानी हुई है। दुबई में प्रॉपर्टी लीक्स हो जाए तो वो उस पर सवाल उठाओ तो वो जी सलामती का ख़तरा आ जाएगा, मुल्क की सलामती का ख़तरा आ जाएगा। अच्छा जी, बात ये है कि अभी मैंने कट कर दिया था, फोन आ गया एक स्टाफ का, वो कहता है जी कि मैं अभी सो के उठाऊँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जी, अल्लाह भी उनको जो है ना वो ऐसे नहीं नवाजता और ऐसे नहीं करता। आप लोग मेहनत करें ना, आप लोग 2-2 बजे तक सो के गुजारें और आप कहें कि जी अल्लाह हमें दे नहीं रहा, तो अल्लाह आपको सोते हुए तो नहीं ना देगा यार। चलें जी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक था हमारा जी बिजली के बिलों का। बात ये है कि जी बिजली के जो बिल हैं वो एक जो है ना अब बिल नहीं बन गए, ये एक डकैती बन गई है कि जो हमारी हुकूमत ये नहीं देख रही है कि यार एक आम बंदा जो है जिसकी इतनी इनकम है और वो ये कैसे पे करेगा। अच्छा, आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ। आप एग्जांपल मैं नेस्ले के पानी की बोतल की दे देता हूँ आपको। एक 90 रुपये की बोतल है, कोई वो 90 की दे रहा है, कोई वो 110 की दे रहा है, कोई वो 120 की दे रहा है। अच्छा, इसको किसने देखना है? मैंने देखना है, आपने देखना है, गवर्नमेंट ने देखना है। गवर्नमेंट ने देखना है ना, तो गवर्नमेंट जो है वो इसको देख ही नहीं रही है इन चीज़ों को जो जिसका दिल करता है वो अपने रेट के मुताबिक जो है ना वो चीज़ें बेच रहा है, ठीक है। जो जिसका दिल करता है वो अपने रेट के मुताबिक चीज़ें बेच रहा है। यार मैं ये हैरान हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना वो कोई कुछ नहीं रह गया। लोग यहाँ से बाहर भाग रहे हैं, जिसका हाथ पड़ता है वो बाहर भाग रहा है, जो कहता है कि जी यहाँ पे रह के तो फजूल है जी, आप इतने टैक्सेस दें, टैक्सेस की भरमार लगा दी है। तो यार मुझे समझ नहीं आती है कि रियल स्टेट में 45% तक के जो है ना वो इन्होंने 45% तक के जो है ना टैक्स लगा दिए। और यार मतलब कि सारे टैक्स रियल स्टेट वालों ने दे रहे हैं और भी हर चीज़ों में टैक्स है। बिजली के बिल में आप देख लें, कुछ समझ नहीं आई तो उन्होंने एक्स्ट्रा इजाफी एक टैक्स लगा दिया। और यार कोई खुदा का खौफ करो यार, ये क्या तुम लोग कर रहे हो? आप यकीन करें मुझे तो ये समझ नहीं आती, हम आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं यार।
ये इतने सारे जो लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, ये देखें ना, जब इनके लिए कोई मसला आता है तो ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और हम लोग हैं कि हम लोग पिस रहे हैं और उसके बावजूद भी हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। यार ये कैसे हम एक मुनाफिक कौम हो गए हैं यार। हम जो है ना, वो अल्लाह ना करे कि जो अभी बड़े अमीर तरीन लोग बैठे हुए हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं है ना। अब मुझे ये समझ नहीं आती है, ये क्या सारे बिलों के जो टैक्सेस लगा रहे हैं ये सारे बिलों में से पूरे करने हैं इन लोगों ने। और फिर सबसे बड़ी बात ये देखें कि यार ये कहते हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मुल्क फलां हो रहा है, मुल्क ये हो रहा है। यार इन लोगों की यशियाँ कम हो रही हैं, इन लोगों के खर्चे, इन लोगों को आप देखें, पॉलिटिकल लोगों को आप देखें, इनके जिस तरह के एक्सपेंस हैं, जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, इनका कुछ कम हो रहा है यार। मुझे बताएं कुछ कम हो रहा है तो मुझे बताएं कि यार इन लोगों ने जो है ना वो ये इतना कुछ हमारे लिए जो जी कम किया, क्या काम किया यार। अरबों खरबों लूट के खा गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है यार। जो पूछता है वो कहते हैं जी मुल्क की सलामती को खतरा है, तुमने पूछ क्यों लिया। जो पूछेगा वो मुल्क की सलामती का खतरा बन जाएगा जी। ये तो हमारे मुल्क का अलमिया रह गया है। बात ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती है कि हम लोग इनको जो है वो अगर कोई ये पूछें, एक हज़रत उमर थे जिनसे सवाल हुआ कि जी आपके पास ये दूसरी चादर कहाँ से आई। ये उनके खाक के बराबर भी नहीं है, उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है। खाक भी बड़ी दूर की बात है, किसी लेवल से भी उनके करीब के क्या एक रत्ती बराबर भी नहीं है। तो इनसे सवाल करो तो ये लोग फ़िरौन बने बैठे हैं यार। ये हमारी गवर्नमेंट के जो लोग हैं ये फ़िरौन बने बैठे हैं और इनको रोकने वाला पूछने वाला कोई भी नहीं है। और मेरा इनको ये कहना है कि ये ना हो कि अचानक अवाम उठे और वो इनकी तहस नहस फेर दे। लेकिन हमारी जो अवाम है वो भी एक हजूम है। हजूम जो है ना वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। हजूम ही होता है ना। हजूम ने क्या कर लेना है, वो भी यही कहते हैं कि ये एक हजूम है तो हजूम लगा हुआ है, तो वो हजूम ही जो है ना समझते हैं हमें, और हम हैं हजूम। हजूम ना आते तो आज हमारा भी कोई मकाम होता, कोई हमारी सुन रहा होता। ठीक है, कई लोग हैं जो क्लब भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते, बाहर नहीं निकलते हैं। ओ यार निकलो, अपने हक़ के खातिर निकलना है ना। अपने हक़ के खातिर निकलना कोई गलत काम नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आपने निकलना, आपने अपने हक़ के लिए निकलना है। आपने अपनी जो आपके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं इस मुल्क में उसके लिए आपने निकलना है, और निकलना चाहिए। नहीं निकलेंगे तो ये इसी तरह आप लोग को नोच के खाते रहेंगे यार। ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। इन लोगों का कुछ नहीं जाता। इन लोगों के बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, इन लोगों के साथ जो जितने हैं वो लंदन में हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ में इन लोगों ने अपने पैसा रखा हुआ है। जितने भी ये पॉलिटिकल लोग हैं यार, ये हमारे इस वक्त, मैं उस दिन एक अब्दुल मतीन की एक बात सुन रहा था, एडवोकेट की। वो कहता है कि हमारा तो एक SHO नहीं आजकल मान है, उसके पास करोड़ों रुपये है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जो है ना गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जो हराम खा रहे हैं। ठीक है, और मतलब कि अगर सवाल उठाओ तो जी ये मुल्क की सलामती को ख़तरा है यार। ये क्या ड्रामेबाजी है यार। इधर तो एक छोटे छोटे लेवल का 15वें 16वें 17वें ग्रेड का जो बंदा है वही नहीं मान है। वो अपने आप को फ़िरौन समझते हैं। वो कहते हैं कि हमसे बड़ा अफसर ही कोई नहीं है। और यार खुदा का खौफ करो यार। अवाम भूख से बलबला रही है, कई अवाम जो है वो भूख से इस वक्त बलबला रही है, लेकिन आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, गवर्नमेंट को और ना पड़ेगा। होना क्या है, अवाम को खुद अपने लिए, अपने हकूक़ के लिए निकलना होगा बाहर। और अगर हमारी अवाम अभी भी ना निकली बाहर, आप यकीन करें आने वाले वक्तों में ना कुछ भी नहीं रह जाना हमारे लिए सिर्फ भूख और अफलास के अलावा कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ सिर्फ जो है ना वो भूख और अफलास रह जानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अभी भी नाच रही है, भूख नाच रही है। जगह जगह आप देख लें, आप अपने से नीचे कई इलाके हैं जाके देख लें, और जो हालात हैं लोगों के वो भी देख लें। कई लोग हैं बेचारे वो सफ़ेद पोशी में अपना आप जो है ना वो गर्क हो गया। उन लोगों का जो वो क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कोई भीख मांगे। वही है ना, सफ़ेद पोश जो है ना वो कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा, वो क्या करे, कहाँ जाए। अब बात रह जाती है जी कि हमारा जो किरदार है वो ये होना चाहिए कि अपने हकूक़ के लिए हम एक दिन छुट्टी के लिए निकल जाते हैं, नरान निकल जाते हैं, कगान निकल जाते हैं, वरी निकल जाते हैं, कहीं पे भी हम सैर करने के लिए निकल जाते हैं। 14 अगस्त आती है तो करोड़ों रुपए का पेट्रोल एक दिन में ऐसी रोडों पे फूंक देते हैं। और यार अपने हकूक़ के लिए भी निकलो मेरे भाई, अपने हकूक़ के लिए निकलोगे तो कुछ बनेगा, नहीं तो ये हमें ज़िंदा दरगोरी कर देंगे। जो जिस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं इन लोगों ने। बिजली का जो बिल है वो एक बंदे का अगर बिल 198 यूनिट का जो है 4-4.5 हज़ार है, और अगर 201 यूनिट बिल हो गया है तो उसका जो बिल है वो 9.5-10 हज़ार पे चला जाता है। यार ये तो कोई बात ना हुई है। 1 यूनिट का इतना बिल,
ये तो ड्रामेबाजी है और ये सब गुंडागर्दी है यार। ये जो आप अपनी आवाम के साथ गुंडागर्दी लगा रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऐसे, ये गवर्नमेंट तो गुंडागर्दी लगा रही है अपनी आवाम के साथ। और हम आवाम का जो हकूक़ हैं वो भी नहीं पूरे कर रहे हैं। हम टैक्सेस भी देते हैं, हमें फैसिलिटीज़ क्या देते हैं जी ये लोग? कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। मेरा ये कहना है कि जी आप लोग अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं जी, जिस तरह भी उठा सकते हैं उठाएं ज़रूर। सोशल मीडिया में उठा सकते हैं, वहाँ पे उठाएं, फेसबुक में उठाएं, जहाँ पे आप लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपने हकूक़ के लिए कुछ बोलना चाहते हैं वो ज़रूर बोलें यार, नहीं तो ये हम लोगों का बेड़ा गर्क कर देंगे। और दूसरा ये है कि जी बिजली के जो बिल हैं जी, मैं तो बिजली के बिलों से भी बड़ा तंग आ गया हूँ। इतने बिल, इनकम है नहीं, कारोबार भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कारोबार भी नहीं है यार। इन्होंने हमें किसी जगह नहीं छोड़ा, ना कारोबार है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है मुल्क में, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। तो इसको कौन देखेगा जी? इसको हमें देखना चाहिए। हमें खुद अपनी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हुकूमत वक्त से सवाल करने चाहिए कि जी आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और अगर हम हुकूमत वक्त से अपना ये सवाल भी नहीं कर सकते हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया है, तो फिर हम भी एक कौम नहीं है, एक हजूम है जी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।